जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इंडियन वीजा फ्री इन केन्या। ये कौन सा कितना नंबर 5वें नंबर का कंट्री हो चुका? 6 नंबर का पहले 5 कंट्री ने फ्री किया था वीजा। श्रीलंका, फिर हुआ थाईलैंड और कौन से 2 कंट्री है? अभी सऊदी यूएई में बात चल रही है, सऊदी में बात यही चल रही है। तो अच्छी बात है दोस्तों, जितनी कंट्री वीजा फ्री करती है तो हमारे लिए अच्छी बात है। पासपोर्ट रैंकिंग हमारी अच्छी खासी बढ़ेगी और जिस देश की पासपोर्ट एंट्री क्या बोलते हैं रैंकिंग बढ़ती है तो वो देश प्रगति के पंथ पे होता है। पाकिस्तान को जलन होगी क्योंकि लास्ट से 3rd नंबर या 2nd नंबर पे पाकिस्तान का ग्रीन कलर का पासपोर्ट, जहाँ पे लिखा है दिस पासपोर्ट नॉट वैलिड इन इजराइल। ऐसा इजराइल को वो कंट्री नहीं मिलती, वो वाले पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से ममालिक ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। उनमें से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, श्रीलंका है। बहुत से ममालिक है जो वीज़ा फ्री एंट्री कर चुके हैं और अब कीनिया ने भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। भारतीयों के लिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हमें कीनिया के अंदर चाहिए। Kenya to be visa free for all tourists from 2024. Visitors will only need an electronic travel authorization in advance. Tourism is crucial to Kenya's economy. साथ उन्होंने साफ धड़ल्ले से कह दिया कि हमारे किसी मुल्क से ताल्लुकात के ऊपर कोई भी जो है वो आंच नहीं आएगी। लगभग 5 से 6 ममालिक ऐसे और हैं जो भी ये डिसाइड कर रहे हैं कि भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन ब्रेन्स जो है वो उनके मुल्क में आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जो है वो उनके मुल्क में आ सके। वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाजत के वहाँ चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के। इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वीजा देते भी हैं तो भी बहुत बुरे तरीके से चेकिंग की जाती है। क्या वजह है उनके लिए वीजा फ्री एंट्री, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़। मुसलमानों को चैलेंजेस हैं और मुसलमान वेस्टर्न सोसाइटीज में, पर्टिकुलरली यूरोप में अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, वो अपने जो है उन सोसाइटीज को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे। तो हाउ डू यू सी दिस? टुडे द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस फ्रॉम द वंस दे हैड 10 years बैक। जय हिंद दोस्तों, केन्या के प्रधानमंत्री अभी भारत आए थे। दोस्तों, भारत और केन्या के बीच कई सारे अहम समझौते हुए, जिसमें भारत ने सबसे अहम समझौता किया था कि वो $250 मिलियन यानी 250 मिलियन US$ इन्वेस्ट करेंगे केन्या में। दोस्तों, उसी की खुशी में आप लोग कह लो या कुछ और, केन्या ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। यानी दोस्तों, कोई भी भारतीय पासपोर्ट लेकर केन्या में विजिट कर सकता है। और दोस्तों, सिर्फ केन्या ही नहीं, पिछले 12 महीनों में मोर देन 12 नेशन ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया है, इंक्लूडिंग ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और भी बहुत सारे देश हैं। दोस्तों, जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री का ट्रेंड चल रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए गेट लॉस्ट पाकिस्तानी ट्रेंड कर रहा है। चाहे वो USA हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, कुवैत हो, हर जगह दोस्तों ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। यानी पाकिस्तानी धक्के मार मार के भगाए जा रहे हैं, फिर भी दोस्तों इलीगली पाकिस्तानी एंटर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने एक अनाउंसमेंट की थी कि 48 घंटे में भारतीयों का वीजा लगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि है, नो डाउट उसमें बहुत बड़ा उछाला है। आज से 10 साल पहले और आज जमीन आसमान। बेसिकली मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि भारत के जो लेबर है, जो भारतीय, वो हमारे मुल्क के अंदर आए। हमें कोई प्रेफर नहीं करता, हमें अपने मुल्क से निकालते हैं। वजह इस वजह से कि हमारे अपने इंटरेस्ट प्यारे नहीं है। यहाँ किसी को इस मुल्क से प्यार नहीं है। इस मुल्क से प्यार होना, पाकिस्तानियत को उरूज हो, यकीन करिए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमें क्या वजह है सर? हम इतने 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, हम किसी एक भी मुल्क का अभी तक कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाए हैं। कोई भी मुल्क हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाया है। इवन सऊदी अरेबिया बोलता है कि भारतीयों को हम प्रायोरिटी पर वीजा देंगे और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी घूम सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। सऊदी के मुसलमान बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमानों का नाम खराब करे तो वो है पाकिस्तान।
कोई एक चीज़ बता दें जो इस्लाम के मुताबिक हो रही है, इस्लामी कानून है ना आपका, तो आप बता दें भी एक चीज़ पाकिस्तान में इस्लामिक हो रही है। जो चोरी का सज़ा हाथ काट रहे हैं ना, तो मुझे बता दें जब से पाकिस्तान बना है किसी एक शख्स का नाम बता दें जिस क्या वहाँ की जो पब्लिक है वो इसी तरह मुल्क के साथ बुरा सलूक करती है जो हम लोग करते हैं। क्या उनके लोग जो हैं इंडियंस हैं वो बाहर के मुल्कों में जाके अपने मुल्क का नाम ऐसे ही बदनाम करते हैं जैसा पाकिस्तानी करते हैं? तो क्या हमने उतनी तरक्की की है जितनी वो कर रहे हैं? क्या आईटी के सेक्टर में हमने इंडिया जितनी तरक्की कर ली है जो इंडिया के लिए दरवाजे खोल रही है दुनिया, हमारे लिए भी खोले? हमने कौन से शोबे में तरक्की की है? भाई हमारे पास एक टूरिज़म है। टूरिज़म अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत मुल्क बनाया है। यहाँ पे टूरिज़म के लिए इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो जो बंदे यहाँ पे आते हैं उन्हें अगवा कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है, तो भाई दोबारा वो आएंगे? कौन सी चीज़ है? यहाँ पे आपने सिक्योरिटी दे दी है, कहाँ है सिक्योरिटी? हमें ये गाँव में कोई सिक्योरिटी है? कोई शहरों में आपको सिक्योरिटी नज़र आती है? कानून नाम की कोई चीज़ मुल्क में है? एक शरीफ आदमी पे केस कर दिया जाए, 2-2, 3-3 नस्लें लग जाएंगी उसको प्रूव करने में कि मैं बेगुनाह हूँ, तो कहाँ पे सिक्योरिटी इंसाफ है हमारा? तो हर चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। जब किसी कौम पे जवाल आता है ना, तो उनकी हर चीज़ में हर शोबे में जवाल आता है। तो हम हर शोबे में इनहतात पजीरी का, जवाल पजीरी का शिकार हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार है। वो किसी दूसरे मुल्क से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वहाँ पे जो है वो हमारी मर्जी, हम बगैर इजाज़त के वहाँ चले जाएं। पहली बात ये है, हमारे जो है वो 80% लोग बगैर किसी वीज़े के, बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, वो जो फिल्म बनी है क्या डंकी कहते हैं उसको, कि डंकी कहते हैं, लगा के कश्तियों पे चढ़ के, हाँ, और डंकी लगाना, वो इलीगल जाना, एग्जैक्टली इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। पहली बात है बगैर इजाजत के एक मुल्क पे हमलावर हो जाते हैं। बिल्कुल, इसको मैं हमलावर ही कहूँगा ना, चूंकि ये जो तरीका है किसी मुल्क में इंटर होने का, जोक दर जोक, काफिलों की शक्ल में, जाथों की शक्ल में, और फिर वहाँ जो ही आपका पाँव अड़ता है तो आप अपने अड्डे बनाने शुरू हो जाते हैं रिलीजन के नाम पे। तो मैं इसको अटैक ही कहूँगा एक तरीके से। तो इसके बावजूद वो लोग आपको नेशनलिटी भी देते हैं, आपके बच्चों को सिटीजनशिप भी देते हैं, आपको इक्वल राइट्स भी देते हैं, एजुकेशन से लेके हेल्थ तक। किसी को उस तरीके से मैंने नहीं सुना कि देखें उनकी जो हमारे लोग हैं वो बुनियादी तौर पे, पहली बात ये है कि वो वेस्ट के जो लाज हैं, कानून हैं, उनके जो ज़ाब्ते हैं जिसको हम बाई लॉ कहते हैं, उसकी उनको कतन कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वो करते अपना ही हैं जो उन्होंने करना होता है। मसलन बगैर इजाज़त के, बगैर लाइसेंसिंग के, जो यहाँ एक बड़ा सीरियस इशू है। सदी तो लग जाएगी, सदी लग जाएगी, 1 सेंचुरी पूरी हमें लगेगी, आप ये कह रहे हैं? जी, ये जो होती है ना चेंज आने में या तरक्की करने में, वो भी तब जब हम सोच लेंगे कि हमने चेंज होना, उसके बाद सदी लगनी है, क्योंकि चेंज स्लो प्रोसेस होता है। क्या हमारा माइंड सेट क्या है? हमारा माइंड सेट है जी खुद गर्जी, मुफाद परस्ती। हम अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह देते हैं। हम वीज़ा लगवाते हैं या जहाँ हम डंकी मार के जाते हैं, क्या वहाँ जाकर हम अपने नफ्स को मारते हैं? क्या वहाँ जाकर हम उनके कवायद को फॉलो करते हैं, या फिर हमारी हरकतें ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं करते? आपकी नज़र में क्या है? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब एक मिसाल ये है कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, आपने देखा होगा कि वो ओबे नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को। यही ड्राइवर जब बाहर जाते हैं तो सब दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की आमद दरामद नहीं। अगर वहाँ भीख भी सबसे ज़्यादा हमारे भिखारी ही पकड़े जाते हैं। अभी आपको पता, लंदन ने बोला 25,000 पाउंड लाओ तभी तुम लोगों की एंट्री होगी, वरना कोई एंट्री नहीं है। हम नहीं चाहते अपने मुल्क को बर्बाद करना। अभी यूएई ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, सऊदिया ने भिखारी पकड़े। मुझे बताएं, क्या हम लोगों ने अपना टैग भिखारियों की लिस्ट में, अपने नाम जो है वो भिखारियों की लिस्ट में ही ऐड करवाने हैं, या हम लोग कोई तरक्की याफ्ता कौम की तरफ भी बढ़ेंगे, या हम तरक्की की तरफ भी हम सोचेंगे? क्या ये रियलाइजेशन है कि इंडिया जो नेशन है वो ऑन द कस्प ऑफ ए टेक ऑफ, कि बस वो टेक ऑफ करने लग गए, हर बच्चा ये जानता है। और फिर उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये जो फाइट है आगे बढ़ने की और वहां पर टेक ऑफ करने की, इसको जल्द किया जाए, तेजी से आगे बढ़ाया जाए, स्पीडीली जो है हम तरक्की करें ज्यादा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ये भी जानते हैं कि वो कौन सी बेस्ट पार्टी है जिसने ये इंश्योर किया है कि वो इंडिया को उस जगह पर लेकर जाएगी। और वो ये जानते हैं क्योंकि अभी तक जहां पर सोफार जहां पर लेकर आए हैं वो वही पार्टी लेकर आई है।
तो उन्होंने जो है अपना ये बताया कि जनाब ये जो है मेरे इक़्तिदार के दौरान जो है ये सब कुछ हुआ है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो लोग हैं, बच्चा बच्चा ये जानता है कि जनाब मोदी जो है वो इसको मुल्क को यहाँ तक लेकर आया इस जगह पर, आगे भी जो है वो जो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ईरान लेटेस्ट में ईरान के बाद केन्या ने फ्री कर दिया वीज़ा। तो ये देखो, वीज़ा फ्री होता तो बहुत ही अच्छी बात है। और केन्या के जो प्रधानमंत्री थे भारत आए थे और मोदी जी से मिले, बहुत सारी डीलें उसके साथ हुई है। और भारत अभी इन्वेस्ट कर रहा है मतलब केन्या में। बिल्कुल, और केन्या में इन्वेस्ट करेंगे, वीज़ा फ्री रहेंगे तो हमारे और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं या तो जिसका प्लानिंग है कि बाहर के कंट्री में जाके भी उसका बिजनेस हो, तो वो लोग के लिए अच्छी बात है। और बाकी के लोगों के लिए भी अच्छी बात है जिसको घूमने जाना है। वो इसलिए नहीं है कि जहाँ पे हमें वीज़ा की फ़ी देनी पड़े, इसलिए नहीं। सिर्फ एक ही रीज़न नहीं, रीज़न बहुत सारे होते हैं। वो मेन रीज़न यही होता है कि वीज़ा ऑन अराइव हो जाए तो दिक्कत और होती है वो कम हो जाए। लाइक आप वीज़ा लेने के लिए 15-15, 20-20 दिन वेटिंग करना पड़ता है, तो उस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट, ये सब कुछ, तो उन रीज़नों की वजह से बिजनेसमैनों को दिक्कतें आती रहती है। तो ये दिक्कतें उसके लिए कम हो जाएगी। थोड़ी बहुत छुट्टी के टाइम उसको मिल गया, 1 दिन या 2 दिन का या 3 दिन का उसके पास फ्री टाइम हो गया, तो जहाँ पे उसका प्लानिंग है दूसरे देश में प्लान देखने का बिजनेस के लिए, तो उसके लिए अच्छी बात है, वो डायरेक्टली जा सकते हैं भाई। तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी टूरिस्ट जो लोग घूमने फिरने में शौक रखते हैं उसके लिए भी अच्छी बात है, वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जितने भी कंट्री इंडिया जो पासपोर्ट है एंट्री फ्री कर दे तो बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिस देश की पासपोर्ट की रैंकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो दोस्तों आपको सब मालूम ही है वीजा प्रोसेस के बारे में। आपको पता ही है क्या चल रहा है, पाकिस्तान को गेट लॉस हो रहा है, मतलब चल रहा है। और हमारा अरे उसको तो उसका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी अभी गेट आउट पाकिस्तानी बोल रहा है, तो दूसरे देश तो बोल ही देंगे। देखो उसका रीजन है यार, पाकिस्तान के पास जो वहाँ पे टैलेंटेड लोगों को वो नहीं भेजता है पाकिस्तान। वहाँ के पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जो बाहर जाते हैं वो सिर्फ उसके जो मौलाना है ना वो डिसाइड करते हैं इस बंदे को भेजो, वहाँ पे जाके इस्लाम धर्म का प्रसार करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। वो लोग जाते हैं, उसको ऐसा कोई एजुकेशन टैलेंट नहीं होता, तो फिर सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही करते हैं, जैसे कि पॉकेट मारना, चोरी करना, लूटपाट करना, भीख मांगना, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे करते हैं। तो भाई गेट लॉस्टिक बोलेंगे। बाकी टैलेंटेड लोगों की दुनिया में बहुत ज़रूरत है। सब उसमें कोई देश नहीं देखा जाता, टैलेंट देखी जाती है, लेकिन वो तो पाकिस्तान टैलेंट को तो दबा के रखता है, तो भुगतेगा। लास्ट में से 4th नंबर पे है पाकिस्तान। आप पासपोर्ट रैंकिंग गूगल में सर्च करोगे कंट्री वाइज तो आपको पूरी रैंकिंग मिल जाएगी। उनमें से हम 100 के पार थे, अब हम आ चुके करीबन 80 और 60 के बीच में कहीं ना कहीं आ चुके। तो हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी हुई है और लास्ट 4 महीनों में करीबन 12 से 13 कंट्री ने इंडियन पासपोर्ट जो है मतलब जो वीज़ा जो है वो फ्री कर दिया है। और कई सारे कंट्री ने 1-1, 2-2 महीने के लिए किया है। और कई सारे कंट्री जैसे थाईलैंड जैसे कंट्री ने 6 मंथ के लिए किया। श्रीलंका ने तो लाइफ टाइम किया नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी 6 मंथ के लिए किया था। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।